नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका। सचिवालय कर्मचारी संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। वर्तमान वित्त वर्ष में 1100 करोड़ राजस्व वृद्धि का अनुमान। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने वर्ष 2022-23 में लिया 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में सचिवालय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला तथा किसान हितैषी सरकार है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद जन कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए। प्रदेश में 1,36,000 कर्मचारियों के प्रति मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करना संवेदनशील सरकार का संवेदनशील फैसला है तथा ये निर्णय किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लंबे समय तक सेवाएं देने के उपरांत यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत निश्चित आय का साधन न हो तो वे सम्मान से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय मिनी हिमाचल है, जहां सभी जिलों की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं तथा उन्हें हिमाचल की जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद वे बालिका आश्रम टूटीकंडी गए तथा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। 11 माह के कार्यकाल में वर्तमान सरकार की ये पहली प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है, जिसमें 27 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख, उच्च शिक्षा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा गृह निर्माण आदि के लिए राज्य सरकार सहायता प्रदान कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए एक और वायदे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना आरंभ की है, जिसके प्रथम चरण में ई टैक्सी की खरीद के लिए राज्य सरकार 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय प्रदान करने के लिए ई टैक्सी को सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले एक वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है, जिसमें सचिवालय कर्मचारी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आने वाले 2-3 माह में महंगाई भत्ते की किश्त पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सप्ताह में 5 कार्य दिवस करने की मांग पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई प्रदेश में आपदा के दौरान 16,000 परिवार प्रभावित हुए हैं तथा वर्तमान राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से उनकी हर संभव सहायता कर रही है। कच्चे व पक्के घर को पूर्णतः क्षति पहुंचने पर राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। इसके साथ साथ बिजली व पानी का निःशुल्क कनेक्शन और सीमेंट की बोरी 280 रुपए की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष पैकेज नहीं मिला है तथा अब इस पैकेज की कोई आशा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के कारण हुए नुकसान के लगभग 10,000 करोड़ रुपए के क्लेम नियमानुसार केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा हिमाचल प्रदेश को उसका जायज हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भाजपा को भी मदद करनी चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश पर आज 75,000 करोड़ रुपए का ऋण है। राज्य सरकार ने इस मामले पर विधानसभा में एक श्वेत पत्र भी जारी किया है और प्रत्येक हिमाचली पर 1,02,000 रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश समृद्ध बनेगा। उन्होंने कहा कि इन कड़े फैसलों का विरोध भी हो रहा है, लेकिन ये फैसले उनके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है बल्कि राज्य के हित में हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल चुनौतियों का सामना किया जाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने दूरदर्शी फैसले नहीं लिए, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के प्रयास शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, तो हमारे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज थी, 6th पे कमीशन का 10,000 करोड़ रुपया, जो भी हमारे संजीव शर्मा जी भी बता रहे थे, 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आज भी हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर और आप लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने आपको एक वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम अब अपने सरकारी कर्मचारियों को देंगे, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी के घर से आता हूं। मैं जानता हूं कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो किस प्रकार अपने जीवन का पालन पोषण करता है, और हमें आर्थिक संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के साथ ही हमने अपना मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण जो था, वो संवेदनशील दृष्टिकोण था, वो आप सब लोगों के सामने रखा। इस बार पहली बार 75 साल के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस अप्रैल तक 1100 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि हम इस सरकार में करने का लक्ष्य हमने रखा। पहली बार होगा, और मैं आपको इस सचिवालय परिसर में जो मेरा घर है, मैं यहाँ का मुख्य संरक्षक हूँ और आप मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और ये जो लायबिलिटीज है ना हमारे पर, जो 10,000 करोड़ की है, ये तुरंत प्रभाव से आपको मिलेंगी। ये आने वाले 1-2 साल में ही ये सारी हम इसको खत्म करने का भी हमने लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार कर्मचारियों की सहयोगी है, कर्मचारियों के हित की है, किसान के हित की है, महिलाओं के हित की है। अभी हम पुलिस की भर्ती करने जाते हैं, क्योंकि कोई भी महिला जब तक समाज में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगी तो उस उन्नति में थोड़ी कमी रह जाती है। हम महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होने जा रही है 1200, उसमें 30% हमने कोशिश करेंगे कि हम 30% रिजर्वेशन महिला पुलिस को दें, ताकि वो आने वाले समय में पुरुषों के मुकाबले अपना कार्य कर सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर्ज होती। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान कारोबार पर असर पड़ा, जिससे प्रदेश का राजस्व प्रभावित हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6,600 करोड़ रुपए तय की गई है। इसके साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष में कुल 2900 करोड़ रुपए लेने की सीमा तय की गई है, जबकि पहले इसके लिए कोई सीमा तय नहीं थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में मात्र 4,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान राज्य सरकार को ओपीएस लागू करने पर 1,780 करोड़ रुपए की ग्रांट भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार से हिमाचल पर लगी इन पाबंदियों को हटाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के हितों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। राज्य सरकार ने पट्टा नियमों को संशोधित करते हुए लीज की अवधि को 99 वर्षों से घटाकर 40 वर्ष कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज 1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपना होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने एसजेवीएनएल को प्रदान किए गए
जांघी थोपन पोवारी परियोजना को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है और वर्तमान राज्य सरकार के दृढ़ प्रयासों के कारण इस मामले में फैसला सरकार के पक्ष में आया है। वर्तमान राज्य सरकार ने मामले की पैरवी के लिए अच्छे अधिवक्ता नियुक्त किए और अदालत में मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ तथा निवेश से हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ जिसकी जांच तक नहीं करवाई गई। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचे गए जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने इसे भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही 100 करोड़ रुपए का खनन घोटाला तथा क्रिप्टो करेंसी घोटाला भी हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार होने पर भी पिछली सरकार आंखें मूंद कर क्यों बैठी रही। देखिए 10,300 करोड़ का लोन तो भारत सरकार से दलाव ना, हम तो लेने को लिए तैयार बैठे हैं। उनको बोलो, हमारे को तो लिमिट उन्होंने 6600 करोड़ की कर दी है। ओल्ड पेंशन के कारण उन्होंने 1780 करोड़ रुपए हमारे रोक दिए जो हमारे लोन में मिलना चाहिए, और हमारी लिमिट ही सिर्फ 6600 करोड़ रुपया है। मतलब हमारी लिमिट ही 6600 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन कहाँ से ले लिया? अगर वो 10,000 करोड़ दिलाएंगे तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसमें आप हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के पास जाइए और हमें दिलाइए। हम तो मांग कर रहे हैं, मैंने तो चिट्ठी भी लिखी है कि दीजिए हमें। सचिवालय के कर्मचारी जो डीए की मांग है वो उनकी जेन्युइन है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं उनका डीए 12% हो चुका है। लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियाँ हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी है वो हम पर थोपी है। अपने 5 साल में जो अभी 10 महीनों में निकलकर जो मामले आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसमें भर्ती घोटाला जो हमारा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का था उसमें कोई काम नहीं किया गया, पुलिस घोटाले में कोई काम नहीं किया गया। ये सब स्थितियां जो पैदा हुई है ये पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी और उनकी जो आंख मूंद करके जो सरकार चलाई उसके कारण हुई। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10 महीने में वाइल्ड फ्लावर का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता, उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। और जितने रिजल्ट जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनमें कोई केस नहीं बनता था उनके हमने सब रिजल्ट निकाल दिए। और जो नया चयन योग था, राज्य चयन योग, उसको भी बना दिया गया है। और तकरीबन अब वन विभाग में 2061 भर्तियां शुरू हो गई है, पुलिस में 1200 के करीब भर्तियां शुरू की जा रही है। हमारे पैरामेडिक जो पंप ऑपरेटर्स वगैरह है, पैरा स्टाफ है, उसमें 4500 के करीब भर्तियां की जा रही है। तो हमारी सरकार जो पिछली सरकार की जो घोटाले है उन पर उनको भी खोज रही है और जो लोगों के पैसे फंसे उनको भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और पिछली सरकार सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट के माध्यम से भ्रामक बयानबाजी कर रही है। चाहे माइनिंग का 100 करोड़ का घोटाला है, उसका वो पता लगा है कि कईयों के पास माइनिंग लीज ही नहीं है, कईयों के पास कंसेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं था कि उसको चलाने की जो परमिशन देती है पोल्यूशन डिपार्टमेंट वो ही नहीं था, कईयों का माइनिंग प्लान ही नहीं बना हुआ था। और इस तरह से वो जो घोटाला है वो अभी काफ़ी कुछ निकल रहा है। तो सारी चीज़ों के हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो एक रावी बेसिन पर जो लापरवाही के कारण, माइनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो ये नुकसान हुआ है, सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है। शिकारी माता मंदिर समिति की ओर से कांग्रेस नेता श्री जगदीश रेड्डी ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान वंचितों को सहायता प्रदान करने में मील पत्थर साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।